हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः इस अध्ययन अध्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि पारिक, व्याख्याता चित्रकला की, गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर की लाइफ स्टडी वाले पार्ट से रिलेटेड है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक मॉडल को रेखांकित किया है और ये जो ह्यूमन फिगर्स आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपको भी रेखांकित करना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में जो लाइफ स्टडी वाले पार्ट में आपको पेंसिल और चारकोल के द्वारा आपको इस तरह से आपको सामने मॉडल बिठाकर आपको उसे रेखांकित करना होगा और इसी का ही आपको अभ्यास करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको मॉडल किस व्यू में दिखाई दे रहा है। अगर आप उसे फ्रंट व्यू में बना रहे हैं तो आप इसका नाप जोख कर विशेष रूप से इसका रेखांकित करें कि आपको उसकी विड्थ भी पता होनी चाहिए कि ये अगर फ्रंट व्यू अगर आप बना रहे हैं तो ये जो शोल्डर है वो दोनों तरफ से आपको इक्वल समान दूरी पर दिखाई देंगे और इसी तरह आपको पूरा फिगर आपको समान ही दिखाई देगा अगर आपका फ्रंट व्यू रहता है तो। और अगर साइड व्यू है तो इसमें आपको जो देखने का ऑब्जर्वेशन है और वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो साइड व्यू का अलग तरह से इसका बॉडी पार्ट बनेगा, उसकी जो सिचुएशन स्थिति है वो अलग बनेगी और 3/4 में अलग बनेगा और ये फ्रंट का जो सीधा वाला जो भाग है वो आपको अलग तरह से रेखांकित करना होगा। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी इसे रेखांकित करें तो अनुपात के साथ साथ आपको उसके जो बॉडी का मेजरमेंट है वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इसका फेस कितना बड़ा बना रहे हैं, कितना बड़ा आपको उसका ये जो धड़ वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है या कितने बड़े आपको उसके लेग्स पैर दिखाई दे रहे हैं, उसके हाथों का जो स्थिति है आपको दिखाई दे रही है वो किस मुद्रा में है, कैसे और कितने भाग में वो आपको दिखाई दे रही है, कहाँ तक उसका हिस्सा आ रहा है। ऐसी कई बातें हैं जिसको आपको मेजरमेंट करके अनुपात के द्वारा आपको उसको विशेष रूप से रेखांकित करना है और ये सब अभ्यास के द्वारा होगा। तो आप निरंतर अभ्यास करें इन चीज़ों का और फेस बनाएं। फेस में आप ये देखें कि जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसकी आईज़ और नोज़ और ये जो फेस का जो पार्ट है वो किस मेजरमेंट में अनुपात में बनेगा। कपड़े जो आप बना रहे हैं उसमें आपको फोल्ड किस तरह से दिखाई देंगे और कहाँ कहाँ आपको गहरा ऐसा कपड़ों में दिखाई देता है, किस तरह से आप उसको चारकोल और पेंसिल जो हमारी 6B पेंसिल्स होती है, 8B पेंसिल्स होती है, उससे आप इसे रेखांकित करें कि डार्क वाले हिस्से को आप थोड़ा सा डार्क बनाएं और फोल्ड बनाएं उसमें। और इसी तरह से आप इसके हर पार्ट में आपको छाया प्रकाश के द्वारा ही आप उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। आप अपना ऑब्जर्वेशन इस तरह से रखें, निरीक्षण शक्ति इस तरह से रखें कि आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि आपको बॉडी में कौन सा हिस्सा आपको गहरा दिखाई देता है, कौन सा हिस्सा आपको उसमें हल्का दिखाई देता है। अगर रोशनी इधर से आ रही है, लाइट पार्ट आपको इधर से दिखाई दे रहा है तो ये हिस्सा आपका लाइट रहेगा और ये आपका कंपेयर देन इसके थोड़ा सा गहरा दिखाई देगा। इसी के साथ थोड़ा सा आप इसमें कपड़ों के जो फोल्ड्स हैं उसका भी ध्यान रखें। फोल्ड के साथ साथ आप इसमें कहाँ आपको गहरा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई है। आप जब भी बनाएं तो आप हर एक चीज़ का मेजरमेंट करके उसे अनुपात में ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसे पूरा करें। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप निरंतर अभ्यासरत रहें और जो भी आपके आसपास के ह्यूमन फिगर्स हैं आप उसे रेखांकित करने का
निरंतर अभ्यास करें। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम इसके बाद में। ये जो आज फ्रंट व्यू आपको मैंने समझाया है, इसके बाद हम साइड व्यू के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल्स के साथ में आपको चर्चा करेंगे, इसमें उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।